शब्दों से ही हर पहचान बनती है, शब्दों से ही पहचान बनती है, अभिव्यक्ति से ही हर उड़ान बनती है। जो लिखना सीख गया सलीके से, परीक्षा में उसकी शान बनती है। हेलो मेरे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, जी हाँ, मैं लाली वर्मा फटाफट सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ आप ही की जो पुस्तिका है ना, अभिव्यक्ति और माध्यम। बात कर रही हूँ आधार, ऐच्छिक, कोर और इलेक्टिव दोनों कोर्सेज के बच्चों से। तो अब आपको किसी भी तरह से डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि अभिव्यक्ति और माध्यम के टॉपिक कैसे करेंगे भाई, कैसे हम उनको परीक्षाओं में लिखेंगे। आज मैं फटाफट सीरीज के माध्यम से आपको बिल्कुल चुटकियों में समझाने वाली हूं। 10-15 मिनट बस आप मेरे साथ बने रहना। हर एक टॉपिक को हम बड़े बिल्कुल संक्षिप्त शॉर्ट तरीके से समझेंगे और इतना आप समझ जाएंगे कि आप परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? और एक और बात, अभिव्यक्ति और माध्यम का जो वन शॉट होगा, आरोह वितान या अंतराल के जो वन शॉट होंगे, वो प्रारंभ ह्यूमैनिटीज पर आप देख सकते हैं। वहां पर जा चुके हैं आपके वीडियोस, तो इसलिए आप वन शॉट देखना है तो प्रारंभ ह्यूमैनिटीज पर, और फटाफट सीरीज के लिए तो मैं मिल ही रही हूं यहां पर। तो बेटा हम चलते हैं सबसे पहले फटाफट सीरीज में। क्लास 11th अभिव्यक्ति और माध्यम का सबसे पहला जो इकाई 1 का सबसे पहला टॉपिक है जनसंचार माध्यम और लेखन। ये आधार और ऐच्छिक मीन्स कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए। अब आप घबराएंगे नहीं, डर नहीं है, क्योंकि अब देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाने कि आखिर संचार है क्या। संचार का मतलब क्या है? बड़ा भारी भरकम सा शब्द लगता है संचार। किसी से पूछ लो कि भाई संचार क्या है, अरे भैया यार मुझसे मत पूछ, मुझे नहीं पता संचार क्या है। ठीक है, तो संचार शब्द की यदि उत्पत्ति की बात करें, वहां पर आप लिख देना यदि परिभाषा पूछी जाए, तो इतना कठिन नहीं है। तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है चर धातु से। ठीक है, धातु समझते हैं आप? धातु मतलब मेटल नहीं है, ये क्रिया का रूप धातु है। ठीक है, चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। लेकिन संचार मतलब क्या? क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही संचार है? क्या पहुंचे? संदेश, मैसेज, फोन, किसकी बात की जा रही है? तो संचार के भी कई माध्यम होते हैं। जैसे विज्ञान में यदि हम ताप संचार की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, करंट की बात करें, तो वो भी तो हम देखते हैं कि कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है। क्या वो संचार है? हाँ, विज्ञान की भाषा में, साइंस की लैंग्वेज में वही संचार है। इसी तरह यदि टेलीफोन के तार या बेतार के बारे में हम जाने, तो हम यहां पर बैठे किसी से भी कहीं भी, कोई कितना भी कोसों हजारों किलोमीटर दूर होगा, तो हम उसको मौखिक या लिखित संदेश भेज सकते हैं मैसेज से, मोबाइल के द्वारा। तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार ही कहते हैं। लेकिन क्या हम यहाँ मैसेज की बात कर रहे हैं? क्या हम यहाँ करंट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की बात कर रहे हैं? क्या हम हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं, कहाँ हो, क्या हम कॉल्स की बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर बात की जा रही है संचार, अर्थात एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ वार्तालाप। ठीक है, किसकी बात की जा रही है बेटा? व्यक्तियों के बीच की। तो जिस संचार की हम बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान। आदान प्रदान समझते हो? मैंने तुमसे कहा, तुमने सुना, तुमने मुझसे कहा, मैंने सुना, तो ये होता है आदान प्रदान। अब मशहूर संचार शास्त्री विल्बर के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। बस इतना समझ लो। यदि आपकी परिभाषा आती है तो आप बिल्कुल इतना लिख दीजिएगा कि यह चर धातु से हुई है। उत्पत्ति जो चर धातु से हुई है उसका मतलब होता है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। लेकिन एक जो संचार शास्त्री है मशहूर विल्बर के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। साझेदारी है ना, एक ने कहा, दूसरे ने सुना, दूसरे ने कहा, तीसरा भी सुना, तो दो या दो से अधिक के बीच। अब हम देखें तो संचार के तत्व क्या होते हैं। संचार समझ में आ गया? संचार तो सब होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, चलना, ये सब संचार आता है। विज्ञान के क्षेत्र में हमने करंट को देख लिया, मोबाइल या टेलीफोन के माध्यम से हमने एक दूसरे की भाषा को या मैसेज को देख लिया। अब आती है वार्तालाप की, एक दूसरे से कम्युनिकेशन की, तो वो होता है संचार। ठीक है, संचार के तत्व क्या है? जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस ही तो है। संचार क्या है बेटा? एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब एक प्रोसेस है। तो इसका एक अर्थ यह भी होगा कि इस प्रक्रिया में कई चरण तत्व शामिल होंगे। संचार की प्रक्रिया में बहुत सारे तत्व या चरण भी शामिल होते हैं। ठीक है, यदि देखा जाए तो मौखिक,
ठीक है, लिखित कई प्रकार से होते हैं, सुनने वाला श्रव्य होता है, फिर मौखिक होता है। इस तरह से संचार के माध्यम जो है वो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब यदि हम कहें कि इसका महत्व क्या है, क्यों हम संचार के माध्यम को पढ़ रहे हैं। अरे भाई देखो, पता है किताबों में क्या आता है, जो वास्तव में होता है हमारे साथ वो हम किताबों में दे देते हैं। तभी तो कहते हैं कि साहित्य समाज का मिरर होता है, दर्पण होता है। जो समाज में चल रहा होता है वो किताबों में छप जाता है। तो संचार मीन्स उसको हमने एक शब्दावली से डिफाइन कर दिया कि भाई ये संचार है, लेकिन वास्तव में हम तो व्यवहार एक दूसरे से पहले से करते आ रहे हैं। जब शिक्षा नहीं थी हमारे देश में, जब मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जब विद्यालय नहीं थे, तब भी तो कम्युनिकेशन होता था ना, आदान प्रदान होता था ना, विचारों का आदान प्रदान होता था। बस उसको नाम दे दिया है कि इसको संचार कहते हैं। जानते हम और तुम सब कुछ हैं, इसलिए अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे बाप रे संचार, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो जब दो या दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो इसको हम कहते हैं अंतरव्यक्तिक, इंटरपर्सनल। ठीक है, जब दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो इंटरपर्सनल कहते हैं कि अरे यार देखो हमारी आपस की बात है, तुम इसमें बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है, ऐसा कहते हैं, ये हमारी पर्सनल बातें हैं। तो दो व्यक्ति जब आपस में बात करेंगे तो इंटरपर्सनल। ठीक है, समझ में आया। इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है कि भैया तुमने क्या कहा, मुझे अच्छा लगा या नहीं, मैंने जो कहा तुम्हें अच्छा या लगा नहीं। तो ये जो फीडबैक है वो तुरंत के तुरंत मिल जाता है एक दूसरे को कि क्या सही है और क्या गलत है। समझ में आया। अंतरव्यक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं। कहते हैं ना कि व्यक्ति का व्यवहार जितना मधुर होता है उतनी ही उसकी पहचान का दायरा बड़ा होता है। जितने अच्छे से हम एक दूसरे के साथ रवैया या व्यवहार अपनाते हैं उतने ही हमारे संबंध मधुर होते हैं। तो कबीरदास जी तो बहुत पहले कह गए ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल आए। तो व्यवहार ही व्यक्ति का आईना होता है, व्यक्तित्व ही मतलब व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। तो अब हम चलते हैं कि आपसी संबंध जब विकसित हो गए, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं, क्योंकि हमें किसी से चाहिए होता है, हम इंसान हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें कुछ ना कुछ एक दूसरे की हेल्प की आवश्यकता पड़ती ही है। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतरव्यक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए, क्योंकि हम कोई भी एक दूसरे की सहायता के बिना आगे नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। ये यदि किसी के मन में गलत फहमी है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब तो मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, पैसा है, हाँ मुझे किसी की क्या जरूरत। अरे ये अहंकार ही तो व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। समझ में आया। तो हम हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी की जरूरत होती है, तब वो किसी के सामने आ सकता है। सिंपल सा उदाहरण, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ मेरे कारण? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पीछे पूरी टीम है, मेरे पीछे पूरी टीम है, कितने सारे टीम मेंबर्स हैं जिनकी हेल्प से ही मैं आपको दिख रही हूं, मैं आपको सुनाई दे रही हूं। अब आप क्या अपने बलबूते पर मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल किसने बनाया, किसने दिया, किसने आपकी हेल्प की, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम एक दूसरे के कामों या कार्यों या सहायता के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। तभी तो हर एक व्यक्ति को हमेशा विनम्रता के साथ पेश आना चाहिए। और कहते हैं ना कि ये दुनिया एक रंगमंच के समान है, इसलिए हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। क्या पता कब कौन सा किरदार निभाना पड़ जाए। इस कौशल की ज़रूरत, अब कौन सा कौशल? अच्छे तरीके से व्यवहार, है ना। इस कौशल की जरूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। नौकरी दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल की परख होती है। जब कभी इंटरव्यू होते हैं भाई, साक्षात्कार होते हैं, तो यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन है तो आपका इम्पैक्ट, आपका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा, एकदम बहुत ही अच्छा। सामने वाले जो इंटरव्यूअर रहेंगे वो तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। नमस्कार महोदय, मेरा नाम लाली वर्मा है। मैं विगत 18 वर्षों से हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि यदि मुझे इस संस्था में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ या मतलब अपनी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। मैं ये जानती हूँ कि आपका निर्णय
या फिर ये कहें कि आपका निर्णय ही मेरे लिए सर्वोपरि होगा। धन्यवाद। जब हम अपनी भाषा में इस तरह की पोलाइटनेस, इस तरह की विनम्रता दिखाएंगे तो सिलेक्शन हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपका प्रभाव इतना बेहतरीन होगा, इतना बेहतरीन होगा कि कहेंगे अरे वाह क्या बात है ना। समझ में आया? तो ये है वास्तव में कम्युनिकेशन स्किल। अब समूह संचार भी होता है। अभी तो हमने इंटरपर्सनल की बात कर ली, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संचार की बात कर ली। अब होता है सामूहिक संचार। बहुत लोग हैं, अब आप लीड कर रहे हैं, आप लीडर हैं, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है, जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। जब आप क्लास में कुछ ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कोई भी ग्रुप जीडी वाला आपको टॉपिक मिलता है तो आप उसमें ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो उसमें क्या क्या सीखते हैं? जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो के लिए ना होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित जो भी समस्याएं हैं बातचीत और बहस मुबाहिसे के जरिए हल करने के लिए होता है। बहस को बढ़ाने के लिए नहीं होता है कि समूह में जो भी कम्युनिकेशन या संचार चल रहा है हम आपस में लड़ बैठे। ना ना ना, समूह संचार मतलब ऑफिशियली कि जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कैसे किया जाए, उनको हल कैसे किया जाए, उनका समाधान कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि संसद की तो आपने देखा होगा ना कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ऐसे ऐसे बहसें भी होती हैं, लेकिन वो किसी ना किसी नतीजे पर तो पहुंचती है ना। तो इस तरह से संसद में जब विभिन्न चर्चा होती है तो यह समूह संचार का ही एक उदाहरण है। इसी तरह गांव की पंचायत, किसी समिति की बैठक भी समूह संचार का उदाहरण है, जहां गांव के लोग, समिति के सदस्य आपस में चर्चा करके किसी न किसी निर्णय तक जरूर पहुंचते हैं। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, जनसंचार, ठीक है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसको कहते हैं जनसंचार। मैं रेड से इसको कर देती हूं। जनसंचार की परिभाषा है क्या? संचार की परिभाषा आपने देख ली, चर धातु से हुई है। इसका मतलब है बातचीत करना या चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, ये हो गई सिर्फ संचार। लेकिन जनसंचार क्या है? तो जनसंचार देखो, इसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी यंत्र के माध्यम से जुड़ते हैं। जैसे अब मैं यहां हूं, है ना, हम सोशल मीडिया, हमारे पास मतलब इंटरनेट, अंतरजाल के माध्यम से आज मैं जो भी कह रही हूं वो आप तक पहुंच रहा है, ये भी तो जनसंचारी है, ठीक है। तो समूह के साथ प्रत्यक्ष बजाय किसी तकनीकी यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसी को कहते हैं जनसंचार माध्यम। याद रहेगा, मैं स्टार लगा रही हूं, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। क्लियर हुआ बेटा? जैसे ये भी दिया है उसी में कि क्या है, देखो पत्रकार है, हाँ, तो संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे आपने किसी से भी किताब मंगवाई ऑनलाइन, अभी तो कितने सारे मतलब वो है वेबसाइट्स, वहाँ से हम ऑर्डर कर लेते हैं। फिर दिया है यहाँ नियंत्रण संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं, जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं। एक और दिया है कुछ जानने के लिए भी, सूचना, कुछ जानने या बताने के लिए भी हम संचार का माध्यम करते हैं, मतलब संचार का ही हेल्प करते हैं। ये सूचना है, कोई भी सूचना, ठीक है, तो उसके लिए भी मतलब संचार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कम्युनिकेशन के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या संभव हो सकता है? और संचार केवल बोलना नहीं, अभी हम प्रिंट मीडिया पर भी जाएंगे। अभिव्यक्ति संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपने फोन या खास तरह से प्रस्तुत भी करते हैं। सामाजिक संपर्क संचार का प्रयोग हम एक समूह के संपर्कों को बढ़ाने के लिए करते हैं। संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं, किसी चिंता को दूर करने के लिए भी करते हैं। जैसे अब कहीं हम फंस गए, गलती से हमारा डोर का जो कुंडी है ना, कुंडी वो बंद हो गई, अब हम या तो फ़ोन करेंगे, फ़ोन नहीं लग रहा, नेटवर्क चला गया, फिर हम भड़ धड़ गेट को ठोकेंगे, बचाओ बचाओ, या खोलो खोलो मैं यहाँ हूँ। जैसे अचानक जब हम लिफ्ट पे कहीं जाते हैं और फटाफट, ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, इसलिए मैंने लिफ्ट का एग्जाम्पल दिया कि जब हम लिफ्ट में जाते हैं और अचानक कहीं लिफ्ट बंद हो जाए,
लाइट चली जाए, फिर हम क्या करेंगे, इमरजेंसी नंबर कर रहे हैं, नहीं हो रहा, ओह, उस समय हमारे पास चीखने चिल्लाने से सबसे बड़ा अच्छा माध्यम होता है थोड़ा सा पेशेंस रखें। मोबाइल को मैसेज, जो मोबाइल के मैसेज 112 जो इमरजेंसी वाला होता है वो भी लगा सकते हैं। ये तरह तरह से संचार के माध्यम हमें हमेशा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि के किसी भी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया बताने के लिए कहते हैं कि अरे वाह, शाबाश बेटा, प्राउड ऑफ यू। क्या लग रहा है यार, क्या सुन रहे हो? यदि इसी तरह से सुनोगे ना तो तुम्हें अभिव्यक्ति और माध्यम बहुत ही पसंद आने लगेगा, इतना फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि यहाँ परिस्थिति की मांग होती है। जैसे विद्यार्थी एक डॉक्टर या जज के रूप में, तो एक शिक्षक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में। आप विद्यार्थी के रूप में क्या कहेंगे? जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे डीएम आए हैं कि मैम हमारी परीक्षा हुई है ना, बहुत सारे बच्चों ने अपनी जो भी मार्क्स दिए टीचर ने वो भेजे हैं कि 20 में से 18 या 20 में से 19। मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि बच्चे यार, ये तक लिखा है एक बच्चे ने कि मैम इससे पहले मेरे हिंदी में 20 में से 9 या 10 नंबर आते थे और इस बार मेरे 18 नंबर आए हैं। मम्मी पापा बहुत खुश हैं और शॉक्ड है कि ये कैसे हुआ। बहुत सारा उसने थैंक यू कहा है। तो ये सब क्या है? ये संचार का ही तो माध्यम है, संचार का ही तो माध्यम है। ठीक है, अब कार्य क्या होते हैं? इसके कई कार्य हैं। संचार के माध्यम में कई कार्य हैं, जैसे सूचना देना, है ना। सबसे बड़ी हिंदी हम देखें तो स्टार लगाएंगे हम। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? सूचना, शिक्षित, मनोरंजन। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन देना, संचार का ही माध्यम है। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य, हमें उनके जरिए दुनिया भर से सूचना प्राप्त होती है, हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा है। शिक्षित, जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करना है। मनोरंजन भी करते हैं, सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत, टेप, वीडियो, किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन है। तो ये क्या है? ये भी तो संचार के ही साधन है। ठीक है, सूचना देना हो गया, निगरानी रखना, एजेंडा तय करना, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ क्या करना है, कौन सी, जैसे कितने सारे हमारी संस्थाएं होती हैं, शिक्षा के अलावा भी कितनी सारी। यदि हम आर्मी ऑफिसर्स की तरफ चलें, हम जल सेना, थल सेना या वायु सेनाओं की बात करें, तीनों सेनाओं की बात करें, तो संचार का माध्यम है वो वायु सेना, है ना। अब यहाँ पर नीचे जो एयरवेज के ऑफिस बने हैं वहाँ पर बिल्कुल उनका कनेक्शन चलता है, पूरी वार्तालाप होती है, पूरा संचार होता है। ये किसके माध्यम से होता है? ये संचार के माध्यम से होता है। ठीक है, फिर निगरानी, किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना होता है। एक अलग से कमेटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ निगरानी, जिसको वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं, अभी आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो उन लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर ही होती है। विचार विमर्श के मंच भी होते हैं। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र के विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी या स्तंभ आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। अब है कि जनसंचार के माध्यम में क्या क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, कौन से संभावित खतरे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई बस हम एक कोई भी चीज़ हमेशा सही, उसके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, बहुत सारे खतरे रहते हैं, बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं। तो ठीक वैसा ही जनसंचार का माध्यम संभावनाएं और खतरे आखिर है क्या वो। तो सामाजिक विकास और आधुनिकीकरण के संदर्भ में यदि संचार के इन प्रकारों को हम विचार करें तो इस क्षेत्र में उसकी कई संभावनाएं स्पष्ट होंगी। अच्छे से देखना बेटा, मैं समझा दूंगी अच्छे से। ठीक है, संचार साधनों को यदि आधुनिकीकरण मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, यदि संचार के इन प्रकारों को हम विचार करें तो क्षेत्र में उसकी कई संभावनाएं स्पष्ट होंगी। संचार साधनों को उचित दिशा देकर नए मूल्य प्रतिष्ठित कराए जा सकते हैं। समाज को परंपरा से प्रगति की ओर मोड़ा जा सकता है। समाज को परंपरा से प्रगति की ओर, कभी कभी क्या है, रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप्स, इसके कारण व्यक्ति कुछ कहना नहीं चाहता है, या कुछ परिवारों में ऐसा माहौल होता है कि नहीं भाई हम तो इसी क्षेत्र में जाएंगे, हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, वो क्षेत्र तो बुरा है। या राजनीति, मतलब मैं कहना नहीं चाहती लेकिन कुछ क्षेत्रों को एकदम ऐसा बाउंड्री पे रख दिया है कि नहीं उसमें एंट्री करना मतलब बहुत बुरा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी। ठीक है, तो ये सब
तो उनको संचार के माध्यम से उनमें जागृति लाई जाती है, उनको अवेयर किया जाता है और साथ ही साथ सहायता से जनमानस को आधुनिकीकरण के लक्ष्य और कार्यक्रमों के बारे में बताया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है कि नहीं नहीं ऐसा करने से ये होगा। अब जैसे जब शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में बिल्कुल शुरू हुआ था तो लड़कियों के लिए शिक्षा कितनी बिल्कुल वंचित थी लड़कियां तो शिक्षा से। क्या कहते थे, यदि लड़कियां शिक्षित हो गई तो परिवार को नहीं संभालेंगी और साथ ही साथ वो बहस करेंगी, मतलब वो लड़ाई झगड़े होंगे, परिवार का कोई ध्यान नहीं रखेगा। लेकिन क्या हुआ, देख लो तुम क्या हुआ देख लो, तुम खुद ही देख लो कि स्त्रियों के पढ़े लिखे होने से परिवार तो बहुत अच्छे से चल ही रहा है, साथ ही साथ वो अर्निंग का सोर्स भी हो गई हैं, वो अब सेल्फ डिपेंड भी हो गई हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं, परिवार वाले भी खुश, खुद लड़की भी खुश और संस्था भी खुश। तो जो रूढ़िवादी थी या जो कुछ जिनको मान लिया गया था वो ऐसी चीज़ें हट गई हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्रभावशाली संभावनाओं के साथ संचार की सीमाओं पर ध्यान रखना भी जरूरी है। संचार एक अस्त्र है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। मूल प्रश्न है कि अस्त्र किसके हाथ में है। बिल्कुल सही बात है। अब मोबाइल की यदि हम बात करें, ये इसी मोबाइल की बात करें, कोई मतलब मोबाइल की बात कर रहे हैं हम, तो मोबाइल बहुत अच्छा है। यदि मोबाइल नहीं होता तो शायद आज हम आपके सामने नहीं होते, शिक्षा नहीं होती तो फिर तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन ये सबसे मेन चीज़ क्या है कि वो किसके हाथ में है, किस सोच के साथ उसका उपयोग किया जा रहा है। हर एक, चाहे वो गैस की, रसोई गैस की टंकी की ही बात करें, ड्रुम 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 गाड़ी की बात करें, कार की बात करें, कोई भी बात करें, जितना विकास हो रहा है वो हमारी सुविधा के लिए, लेकिन जितनी सावधानी से हम उसका प्रयोग करेंगे वो हमारे लाभकारी है। यदि हमने लापरवाही की तो वो हमारी घातक बन सकता है, खतरनाक हो सकता है। ठीक है, साधनों का कल्पनाशील और सार्थक उपयोग करने की कितनी क्षमता है। दूसरे शब्दों में इन साधनों का उपयोग कौन किस उद्देश्य से कितनी क्षमता के लिए कर रहा है, कितनी क्षमता के लिए। अब जैसे उद्देश्य की बात यहाँ करें हम, तो व्यक्ति की नीयत या सोच ही उसको अच्छा बनाती है, सोच ही उसको नीचे गिराती है। एक होते हैं समाज के कल्याण या समाज के हित के बारे में सोचने वाले, और दूसरे होते हैं अजीब प्रकार के, जिनको हम टेररिस्ट कह देते हैं या कुछ भी कह देते हैं। एक निर्माण हो रहा है सेल्फ डिफेंस के लिए, जो भी जिनका भी निर्माण हो रहा है सेल्फ डिफेंस के लिए, दूसरा निर्माण हो रहा है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो यहाँ सोच का ही तो फर्क है। गन वही है, बंदूक वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सोच का फर्क है। तो यही समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कभी कभी संचार प्रगति का स्थान लेता है। वास्तव में प्रगति कम होती है, पर उसे और काल्पनिक प्रगति को संचार के साधन इतने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि जनता शब्दों के मोहक इंद्रजाल में दिशा भ्रमित होती है। इसके विपरीत अयोग्य संचारकर्ता आशायुक्त संदेशों को कल्पनाहीन तथा अनाकर्षक ढंग से भी प्रस्तुत करता है, उनकी हत्या कर सकते हैं। देखो, अब यहां बात आती है कि अयोग्य संचारकर्ता, संचार किसके माध्यम से हो रहा है। योग्य संचार करता है तो वो बहुत अच्छे से अपनी बात को सार्वजनिक करेगा, सब तक पहुंचाएगा। लेकिन अयोग्य संचार करता होगा तो उस बात को तोड़ मोड़ के नमक मिर्ची मसाला सब लगा के प्रस्तुत करेगा, ताकि जो जनता है वो भड़क जाए। समझ में आया? संचार, ये कम्युनिकेशन स्किल, सोशल मीडिया बहुत अच्छी है, हमें घर बैठे हर एक बात की जानकारी देती हैं, लेकिन कितनी भयंकर है कि राई का पहाड़ और तिल का ताड़ भी बनाती हैं। ठीक है, तो संचार वस्तुतः दुधारी अस्त्र है जिसका उपयोग बड़ी ही सावधानी से होना चाहिए। प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे के भाषण पर आधारित पुस्तिका का संचार और विकास प्रकाशन विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली से साभार, ये उनका ही था। ठीक है, तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर है क्या, किस तरह से प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहला है संचार क्या है। संचार का हम कैसे पढ़ा था हमने कि संचार चर धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। संचार से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार, भावनाओं का आदान प्रदान है। सूचना, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब आपसी, मैंने कहा तुमने सुना, तुमने कहा मैंने सुना। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। जरूर लिखना बेटा,
जरूर जरूर लिखना, ये वाला पॉइंट है ना। संचार के तहत सिर्फ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच में होने वाले जन संचार तक को शामिल किया है। शोर क्या है? शोर क्या है? शोर वही है जो आप समझ रहे हो कि किसी भी कार्य में डिस्टरबेंस जो क्रिएट करता है वही शोर है। तो यहाँ संचार में भी वही शोर है। संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर कहते हैं। मतलब मान लीजिए मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, बहुत अच्छे से, अच्छा माहौल है, लेकिन यहाँ पर आकर कोई चिल्लाने लगे, हू हा हल्ला, तो वो डिस्टर्बेंस होगा ना। हाँ, वही है। तो यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचते। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है। जनसंचार, अभी हमने संचार देखा, अब जनसंचार। जब व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय तकनीकी या यंत्र के माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद मतलब कॉन्वर्सेशन कायम किया जाता है, तो इसे ही जनसंचार कहते हैं। जनसंचार मतलब 1 या 2 व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि अनगिनत हजारों लोगों तक कोई बात पहुंचाई। इसमें संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है, उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो यही था हमारा 11th क्लास का पहला जनसंचार माध्यम। आशा करती हूँ आपने अच्छे से सुना और अब नहीं है किसी का डर, क्योंकि अब हम कर रहे हैं रिवीजन फटाफट। तो अभिव्यक्ति और माध्यम के लिए बने रहे मेरे साथ नेक्स्ट टॉपर्स पर, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।